10 साल हो गए जब से डैनियल कार्टर गायब हुआ। रात के अंधेरे में कहीं खो गया। कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई वजह नहीं। केस ठंडा पड़ गया। सब भूल गए, मैं नहीं। डैनियल एक मशहूर लेखक अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर था। नई किताब चार्ट पर टॉप कर रही थी। जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। फिर गायब। पुलिस को लगा कोई गड़बड़ है, लेकिन सबूत कुछ बता नहीं पा रहे थे। यह केस शहर के जमीर पर एक खुला जख्म बन गया। मेरे ऑफिस की खिड़की पर बारिश कहर बरपा रही थी। एक और रात विस्की और पछतावे में डूब रही थी। मैं डिटेक्टिव मिलर था। डैनियल के केस ने मुझे परेशान कर रखा था। ये मेरी नाकामी थी। एक दस्तक। एक जवान औरत वहां खड़ी थी, भीगी हुई, एक पुराना लिफाफा पकड़े। यह उसका है, उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया। उसके सामान में मिला। वो चाहता था कि ये आपको मिले। मेरा खून जम गया। लिफाफा मेरे नाम का अजीब सा भारी लग रहा था। अंदर एक नोट, डैनियल की खूबसूरत लिखावट। परछाइयों पर भरोसा मत करो मिलर, वो सच बताती हैं। उस नोट ने बंद पड़े केस में जान डाल दी। मेरे पेट में कुछ अजीब सा हुआ। परछाइयां। डैनियल की आखिरी किताब का नाम था विस्पर्स ऑफ शैडोज। कोई डरावना इशारा। मैंने किताब फिर से पी रही, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जिसमें एक लेखक अपने किरदारों से परेशान था। एक किरदार, एक परछाई जैसा आदमी अजीब तरह से असली लग रहा था। क्या कहानी हकीकत की नकल कर रही थी? मैं डैनियल के अपार्टमेंट फिर गया। धूल से भरा, ज्यों का त्यों, जैसे कोई टाइम कैप्सूल। उसकी राइटिंग डेस्क खाली पड़ी थी, बस एक कागज के टुकड़े को छोड़कर। नामों की एक लिस्ट, सभी डैनियल से जुड़े हुए। वो नाम, पब्लिशर्स, दोस्त, दुश्मन, हर एक संभावित सस्पेक्ट। हर इंटरव्यू एक बेकार की कोशिश। उनकी एलिबी पक्की, उनका दुख सच्चा लग रहा था। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। क्या मैं भूतों का पीछा कर रहा था? क्या वो नोट कोई घटिया मजाक था? फिर लिस्ट में एक नाम पर मेरी नजर पड़ी, सैरा मिलर, मेरी पत्नी। लेकिन उसने कभी डैनियल को जानने का जिक्र नहीं किया। जब उससे पूछा गया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैं उसकी एडिटर थी, वो हकलाई। उसने मुझे बताया था, उसे डर था कि कोई उसे चुप कराना चाहता है। चुप कराना? उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा विश्वास टूट गया। सैरा ने डैनियल के डर के बारे में अनजान होने का दावा किया, लेकिन उसकी घबराहट उसे झूठा साबित कर रही थी। उसने जोर देकर कहा कि वो इसमें शामिल नहीं थी, लेकिन अपनी चुप्पी की वजह नहीं बता सकी। हमारा रिश्ता तनावपूर्ण हो गया। इस केस का एक नुकसान। दिन हफ्तों में बदल गए। इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ रही थी। गवाहों की यादें धुंधली थीं। सबूत बस हालात के हिसाब से। सिवाय एक बड़ी कमी के, डैनियल का एजेंट उसका सबसे करीबी लेखक के गायब होने के बाद खुद गायब हो गया था। वो एजेंट मार्टिन ब्लैकवुड मेरा मुख्य सस्पेक्ट बन गया। एक भूत दूसरे भूत का पीछा कर रहा था। क्या मार्टिन ही वो परछाई थी जो सच बता रही थी, या वो भी एक शिकार था? महीनों बाद एक बड़ी बात पता चली। एक पुराना रिसीप्ट एक स्टोरेज यूनिट का मार्टिन के नाम पर मिला। अंदर डैनियल के जरूरी सामान से भरे बॉक्सेस, एक डायरी भी। डायरी की एंट्रीज बेतरतीब, डर से भरी थी। डैनियल को लगता था कि उसका पीछा किया जा रहा है, उसका फोन टैप किया जा रहा है, उसकी जिंदगी से कोई खेल रहा है। उसे सब पर शक था, यहाँ तक कि मार्टिन पर भी। लेकिन एक एंट्री ने मुझे डरा दिया। इसमें एक साजिश का जिक्र था, उसे गायब करने की एक योजना, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया था जिस पर वो पूरी तरह भरोसा करता था। नाम छुपाया गया था। वो छुपाया हुआ नाम मुझे परेशान कर रहा था। डैनियल के इतने करीब कौन था जो ऐसा कुछ प्लान कर सके? फिर मुझे समझ आया। किताब विस्पर्स ऑफ शैडोज। कहानी का विलन एक पब्लिशर था जो हीरो के साथ खेल रहा था, बिल्कुल डैनियल के डर की तरह। वो पब्लिशर एडवर्ड ब्लेक, लिटरेरी वर्ल्ड का एक बड़ा नाम। डैनियल के गायब होने से उसे सबसे ज्यादा फायदा होता, उसकी अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स के राइट्स। वो मेरा मुख्य सस्पेक्ट बन गया। सबूतों के सामने ब्लेक टूट गया।
उसने माना कि उसने डैनियल के गायब होने की योजना बनाई थी। अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके ऐसा दिखाया कि वो गायब हो गया है। उसने कहा कि ये डैनियल की भलाई के लिए था कि लेखक बहुत ज्यादा पैरानॉइड हो गया था, अपने लिए खतरा बन गया था। ब्लेक हमें एक दूरस्थ कैबिन में ले गया, डैनियल का माना जाने वाला सैंक्चुअरी। लेकिन एक डरे हुए लेखक के बजाय हमें एक क्राइम सीन मिला। डैनियल की लाश वहां पड़ी थी, सिर में एक गोली लगी हुई। कत्ल, साजिश। ब्लेक पीला और कांपता हुआ कबूल कर लिया। उसने माना कि उसने डैनियल को दवा दी थी। उसे कैबिन में तब तक रखने का इरादा था जब तक वो ठीक ना हो जाए। लेकिन एक रात एक झगड़े में गोली चल गई। घबराकर ब्लेक ने सीन को ऐसा बनाया जैसे खुदकुशी हुई हो। ब्लेक के पकड़े जाने के बाद केस आखिरकार बंद हो गया। इंसाफ हुआ, लेकिन किस कीमत पर? डैनियल कार्टर की मौत पैरानोया और बिट्रेयल की एक दुखद कहानी बनकर रह गई। सच्चाई सामने आने के बाद भी एक कड़वा एहसास छोड़ गई। एडवर्ड ब्लेक, वो मैनिपुलेटर, जेल में था, लेकिन शक की परछाइयां अब भी थीं। वो नोट इस खुलासे की वजह एक रहस्य बना रहा। उसे किसने दिया और क्यों? क्या यह कोई कबूलनामा था, मदद की गुहार, या कब्र के पार से बदला लेने का आखिरी तरीका? कुछ सवालों के जवाब न मिलना ही बेहतर है। मुझे एहसास हुआ, सच्चाई परछाइयों की तरह धोखा दे सकती है। केस बंद हो गया था, लेकिन रहस्य की गूंज अब भी थी। एक डरावना याद दिलाता है कि कुछ राज कभी नहीं मरते।